Hello, dear students. I hope you are safe and healthy at home. Dear students, chapter 3 is going on. Our greatest enemy. हमारा सबसे बड़ा शत्रु. हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है स्टूडेंट? क्रोध, गुस्सा. स्टूडेंट्स, गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से पर कंट्रोल करने वाले व्यक्ति महान होते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू ए स्टोरी ऑफ ए ग्रेटली रिलीजियस पर्सन, जिन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और सामने वाले व्यक्ति को भी बदल दिया. जो महिला प्रतिदिन उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, उन्होंने कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, बल्कि जब वह बीमार हुई उसकी मदद की. यह देखकर उस महिला का मन भी बदल गया. स्टूडेंट, यदि कोई हमारे ऊपर गुस्सा होता है तो हमें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाला ही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन कंटेन्स देयर मोर एंगर रिलेटेड स्टोरीज. These stories are related to Lord Vishnu, Jesus Christ and Gautam Buddha. First of all, we will learn the story of Lord Vishnu and Rishi Bhrigu. Let's start. An incident has been related in our scriptures. इसी तरह की एक घटना का हमारे शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है. Once, Vishnu was taking rest on his bed made of शीशनाग. एक बार भगवान विष्णु शीशनाग के बने बेड पर आराम कर रहे थे. For some reason, भृगु became very angry with Vishnu. किसी कारणवश जो भगवान विष्णु से अधिक क्रोधित हो गए. भृगु hit विष्णु with his foot on his chest. ऋषि भृगु ने अपने पैर से विष्णु भगवान की छाती पर आघात किया. विष्णु डिड नॉट गेट एंग्री. भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए. इंस्टीड ही सेड टू भृगु, सर आई होप यू आर नॉट हर्ट. बल्कि उन्होंने कहा, श्रीमान भृगु, मुझे आशा है कि आपको कहीं आघात नहीं हुआ. I am sorry I made you lose your temper. मुझे दुख है कि मैं आपके आपा खोने का कारण बना, या मैं आपके क्रोध का कारण बना. These words of Vishnu completely calmed down Bhrigu and he was ashamed of his behavior. विष्णु भगवान के इन शब्दों ने ऋषि मुनि भृगु को बिल्कुल शांत कर दिया और वे अपने इस बिहेव के कारण शर्मिंदा हुए. आपने देखा स्टूडेंट, भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आघात किया, लेकिन उन्हें क्रोध नहीं आया. इसके विपरीत उन्होंने ऋषि मुनि से कहा, आपको तो कोई आघात नहीं हुआ. और विष्णु भगवान ने ऋषि मुनि से क्षमा भी मांगी कि वे उनके क्रोध का कारण बने. भगवान विष्णु का ऐसा बिहेव देखकर वे बदल गए और अपने किए हुए ऐसे बिहेव को देखकर वे शर्मिंदा हुए. इससे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर सामने वाला क्रोधित है और हम क्रोध ना करें तो वह भी बदल सकता है. क्या आप जानते हैं स्टूडेंट, ऋषि मुनि भृगु ने भगवान विष्णु को पैर से आघात क्यों किया था? क्योंकि वे जानना चाहते थे कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें तीनों में से कौन बड़े हैं. उन्होंने तीनों देवताओं की परीक्षा ली थी. जो देव कुछ भी कहने पर या कुछ भी करने पर क्रोधित नहीं होंगे, वे देव सबसे बड़े होंगे. सबसे पहले ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मदेव के पास गए. उन्होंने कुछ कहा जिसके कारण वे क्रोधित हुए और वे वहाँ से लौट आए.
इसके बाद ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उनके कुछ कहने पर भगवान शिव भी क्रोधित हो गए। सबसे बाद में वे भगवान विष्णु के पास आए, जो कि उस समय शीशनाग पर विश्राम कर रहे थे। ऋषि मुनि भृगु ने बिना कुछ कहे उनकी छाती पर प्रहार किया। भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार किया। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, ऋषि मुनि, आपको तो कहीं आघात नहीं हुआ। उनसे क्षमा भी मांगी कि वे उनके क्रोध का कारण बने। तब भृगु ऋषि ने सारा कारण बताया और वहाँ से चले गए। सेकेंड स्टोरी, ये स्टोरी जीसस क्रिस्ट की है। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जो ग्रेट पीपल होते हैं उनसे ज़्यादातर लोग ईर्ष्या करते हैं। जितने भी महान लोग होते हैं उनके सबसे ज़्यादा शत्रु होते हैं। ज़्यादातर लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने के कारण ही जीसस क्रिस्ट को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था। उन्हें बहुत दुख दिए, उनके हाथों में पैरों में कीलें गाड़ दी थी। इसके बाद भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। देखिए, मैनी ग्रेट मैन हैड फुल कंट्रोल ओवर देयर एंगर। बहुत ऐसी ग्रेट मैन हैं जिन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया है। क्रिस्ट हैड एक्सक्यूज्ड दोज पीपल हु हैड पुट हिम ऑन द क्रॉस। कृष्ण ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया था जिन लोगों ने उन्हें क्रॉस पर टांग दिया था। Christ know that those people had been overpowered by anger and they did not know what they were doing. वे जानते थे कि ये लोग गुस्से के कंट्रोल में हैं, लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ईर्ष्या और क्रोध के कारण क्रिस्ट के साथ लोगों ने ऐसा बिहेव किया, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें माफ़ कर दिया। लोगों को माफ़ करने के कारण ही आज लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं। इसी तरह की एक अगली कहानी आपके इस चैप्टर में है, भगवान बुद्ध की। Similarly, Lord Buddha had said to his disciples, "Give up anger. Many of your faults will automatically leave you." भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध को छोड़ दो, बहुत सारे आपके फॉल्ट आपको छोड़ देंगे। Once a person abused Buddha in his presence. He made many insulting remarks as well, but Buddha kept his cool. When that person had gone away, a disciple asked him. एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को एब्यूज़ किया, यानी गाली दी और कई तरह से उनकी इंसल्ट भी की, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह पर्सन वहाँ से चला गया, तब एक शिष्य ने उनसे पूछा, सर, वाई डिड यू नॉट पनिश दैट मैन? बुद्ध आस्क्ड, इफ समबडी वांट टू गिव मी यू समथिंग बट यू डोंट एक्सेप्ट इट, वेयर डज दैट थिंग स्टे? उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आपने उस व्यक्ति को सज़ा क्यों नहीं दी? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वह वहाँ कहाँ रहती है? बुद्ध said, I have not accepted his anger and abuse, so they stay with that very person only. भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की है, स्वीकार नहीं की है, इसलिए उसकी सारी चीज़ें उसी के साथ हैं। सो स्टूडेंट्स, कंट्रोल योर एंगर एंड योर पेशेंस। अपने एंगर पर और अपने टेम्पर पर कंट्रोल करें और एक महान व्यक्ति बने। सो स्टूडेंट्स,
I hope you understand this story and you will follow these instructions. You will control your anger. Thank you and have a nice day.